Good morning, students. Welcome once again to the online learning classes of Sarvodaya Vidya Mandir. Today we are going to discuss the next questions of chapter 2 exercise. We have discussed till question number 5. Now we are going to discuss the question number 6. Let us begin. Question number 6 is compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. जैसा कि हमें मालूम है कि एसिड्स में हाइड्रोजन होती है और उससे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज ये भी हाइड्रोजन रखते हैं अपने पास, किंतु ये एसिड के रूप में कैटेगराइज नहीं होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी शो करिए। आइए देखते हैं। द नेल्स आर फिटेड इन अ कॉर्क एंड आर केप्ट इन अ 100 मिलीलीटर बीकर। एक एक्टिविटी बताइए जिसमें आपको कुछ काम करने हैं। नेल्स को एक कॉर्क में फिट करना है और वो कॉर्क जो होगा वो 100 मिलीलीटर के बीकर पे रखा होगा। Then these are connected to the two terminals of a 6-volt battery along with a bulb। फिर इसके टर्मिनल को आपको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देना है और साथ में एक बल्ब जोड़ना है एंड अ स्विच, और एक स्विच लेनी है। नाउ सम डिल्यूट HCl इज poured इन द बीकर। और अब हम कुछ डिल्यूट HCl बीकर में डालते हैं एंड करंट इज़ अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट, और करंट को उससे गुजारते हैं। द सेम एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट यूजिंग ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन सेपरेटली इन प्लेस ऑफ HCl। और यही प्रोसेस हमें जो है वो ग्लूकोज और एल्कोहल के सोल्यूशन के साथ भी करनी है HCl के स्थान पर। आइए देखते हैं क्या ऑब्जर्व होता है। हम देखते हैं द बल्ब ग्लोज इन HCl सोल्यूशन वाली, कि जो हमारा बल्ब है वो HCl के सोल्यूशन से ग्लो करता है। मतलब जब हम बीकर में HCl का सोल्यूशन लेते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब क्या है, HCl का सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। द रीज़न इज़ दैट HCl सोल्यूशन डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl आयंस विच हेल्प्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि HCl सोल्यूशन जो है वो अपने आयंस में विभाजित हो रहा है, H+ आयन और Cl- आयंस। और ये जो आयंस हैं, यही आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद कर रहे हैं। वाइल ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल का सोल्यूशन लेते हैं तो वो अपने आयंस में एसोसिएट नहीं होते हैं, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आयंस में डिसएसोसिएट ना होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई वी फाइंड द बल्ब ग्लोइंग HCl सोल्यूशन ओनली। और इसी कारण जो बल्ब है वो केवल और केवल HCl के सोल्यूशन में जलता है, ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन में नहीं जलता। इससे ये प्रूव होता है कि जो HCl है, जो एसिड है, वो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और वो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस करने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है और एसिड के रूप में कैटेगराइज होता है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करें तो इनमें भी हाइड्रोजन होता है, किंतु ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इस कारण इनमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है और ना तो इनको एसिड के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज़ रेन वाटर डज। जब हम शुद्ध जल की बात करें, प्योर वाटर की बात करें, तो जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम रेन वाटर की बात करते हैं तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है दोनों पानी, लेकिन रेन वाटर करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, लेकिन जो हमारा प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, वो नहीं करता। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। Distilled water is a pure form of water which do not contain any solute in it. Therefore, it cannot conduct electricity because it does not contain ions while rainwater contains। चूँकि कहा गया यहाँ पे जो हमारा
डिस्टिल वाटर है वो वाटर का प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि या कोई भी विलयन मिला नहीं होता है, कोई भी चीज़ नहीं मिली होती है। और कोई भी चीज़ न मिले होने के कारण ये आयंस में डिसएसोसिएट नहीं होता है। और आयंस में जब ये डिसएसोसिएट नहीं होता है तो इसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। आयन प्रोड्यूस ना होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेन वाटर की, तो चूँकि रेन वाटर में विभिन्न प्रकार के एसिड्स और अदर चीज़ें, अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं और इस कारण उनमें आयंस बनते हैं और आयंस के बनने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो डिस्टिल वाटर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, किसी प्रकार के एसिड्स नहीं डिसॉल्व होते हैं, जिसके कारण वो आयंस में नहीं टूट पाते हैं और आयंस में नहीं टूटने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि रेन वाटर विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों और एसिड्स को डिसॉल्व करता है अपने अंदर और इस कारण उनमें आयंस बनते हैं और आयंस बनने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसिड्स जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर ना हो, वाटर के अनुपस्थित में एसिड्स जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बड़ा सिंपल है कि जो एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड है इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस के कारण है। अगर हाइड्रोजन आयंस है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब इसका आगे जब हम आंसर पढ़ते हैं तो बड़ा सिंपल सा आंसर मिल के आता है कि एसिड्स विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। दिस इज बिकॉज एसिड्स डू नॉट डिसएसोसिएट टू प्रोड्यूस H+ आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सीधा सा आंसर है कि एसिड्स जो होते हैं वो केवल और केवल वाटर की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर वाटर एब्सेंस है तो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होगा और अगर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। एसिडिक बिहेवियर केवल और केवल हाइड्रोजन आयंस की उपस्थिति के कारण होता है और हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होंगे जब उसमें वाटर प्रेजेंस होगा। अगर वाटर एब्सेंस है तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे और हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो उसका एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 5 सॉल्यूशन ABCDE when tested with universal indicator showed pH value 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is? यहाँ पे कहा गया कि 5 सोल्यूशन लिए गए हैं। सोल्यूशंस के नाम दे दिए गए ABCDE और इनकी pH वैल्यूज़ कही गई 4, 1, 11, 7 और 9। मतलब A की pH वैल्यू 4 है, B की pH वैल्यू 1 है, C की pH वैल्यू 11 है और D की pH वैल्यू 7 है और E की pH वैल्यू 9 है। हमसे कुछ क्वेश्चन कहा गया कि कौन सा सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो पहली चीज़ तो लगभग आप सभी को मालूम है और आपने पढ़ा भी है इस लेसन में कि एसिड्स की pH वैल्यू <7 होती है, बेसिस की pH वैल्यू <7 होती है और 7 pH वैल्यू मतलब न्यूट्रल है। तो जिसकी pH वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी वो एसिड होगा और जितना हम कम जाते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। जैसे अगर किसी सोल्यूशन का pH वैल्यू 5 है और किसी दूसरे सोल्यूशन की pH वैल्यू 2 है तो जिस सोल्यूशन की pH वैल्यू 2 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा और जिसकी pH वैल्यू 5 है वो कम एसिडिक होगा। तो 7 से कम जब हम जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और जब हम 7 से अधिक जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन 7 जो है वो न्यूट्रल नेचर का होगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसका pH वैल्यू 7 होगा। तो यहाँ पे 7 pH वैल्यू किसकी है, सोल्यूशन D की। तो मतलब पहले का आंसर हो जाएगा D। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है स्ट्रांगली एल्कलाइन। स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब जिसका नेचर जो हो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर मतलब मोर देन 7 और 7 में भी हाई, उसमें भी हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो pH वैल्यू है वो है 11 और 11 pH वैल्यू है C की, अर्थात सबसे ज़्यादा एल्कलाइन जो होगा इन 5 सोल्यूशन में वो हो जाएगा C। तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा C। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक जो प्रबल एसिड हो। प्रबल एसिड का मतलब क्या, जिसकी pH वैल्यू सबसे कम हो। तो यहाँ पे देखिए pH वैल्यू सबसे कम कौन सी है, 1 और 1 pH वैल्यू किसकी है, B की। तो यहाँ पे B सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग
एसिडिक हो जाएगा, तो सी का आंसर हो जाएगा बी। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक मतलब वो एसिड नेचर का तो होगा, लेकिन उसका पीएच मान उतना ज़्यादा कम नहीं होगा जैसा कि सोल्यूशन बी का था एक। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एसिडिक नेचर के सोल्यूशन मिलते हैं लेस देन 7 की जब हम बात करते हैं। एक तो बी है जिसका पीएच वैल्यू 1 है, और एक है ए जिसकी पीएच वैल्यू 4 है। तो एक पीएच वैल्यू वाला जो सोल्यूशन है बी वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो जो दूसरा बचता है हमारा 4 पीएच वैल्यू वाला सोल्यूशन ए, वो हो जाएगा हमारा वीक एसिड। तो इसका चौथे का आंसर हो जाएगा सोल्यूशन ए। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है वीकली एल्कलाइन। अब वही चीज़ है, एल्कलाइन एल्कलाइन तो होगा, मतलब मोर देन 7 पीएच वैल्यू होगी, लेकिन प्रबल नहीं होगी। तो इसका मतलब देखिए हम देखते हैं एल्कलाइन नेचर के हमारे पास हैं कितने, तो हमें मिलते हैं एल्कलाइन नेचर के दो, एक है 9 और एक है 11 हमने पढ़ा, वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा, तो जो 9 है वो वीक एल्कलाइन होगा। तो इसका पाँचवें का आंसर हो जाएगा सोल्यूशन ई। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है डी पहले का, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए और पाँचवें का ई। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।